सैयदना मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दा जड़ा बाहमी इख्तिलाफ सी इस हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला और सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दे दरम्यान जड़ा इख्तिलाफ सी इख्तिलाफ थोड़ी जी तफसील में जनाब के सामने पेश करना। उस इख्तिलाफ को बुनियाद बना के आगाज किया जाता है सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दिते तान तशन्नी एतराज आप बुरा बोलने का। और साढ़े बुजुर्गों ने फरमाया है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरहद्दे सहाबा है, सरहद्दे सहाबा सहाबा किराम दी सरहद ने जेड़ा इन्हां नूं टप्पेगा इन्हां दे बारे ज़बान खोलेगा इन्हां दे बारे अपने दिल विचों सहाबियत दे हया नूं खत्म करेगा। इदा फातकल हयाओ फफल माशेता जो तू हया दे हथों कढ़ पवे फिर जो तेरे जी विच आवे तू कर तेनू कोई ढक्कन न फिर बंदा बेहया बन जाता है। फिर गल अखीर सैयदना सिद्दीक अकबर तक एक दिहाड़ ऐसा आंदा है कि आप तक भी गल पहुंच जाती एतराज दी बुरा बोलने। तो खैर अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक शरीफ के अंदर मैं जनाब दे सामने जिस मौजू का इंतखाब किया है एक सबब तो मैं बयान कर दिता है, एक सबब मैं आखिर ते जाके जनाब बयान करना। मौजू मैं जनाब सुनावागा अली जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुसूसन दोवां जातां पाकां दे जिहड़े बाहमी ताल्लुकात हैं ना बाहमी ताल्लुकात उस सिलसिले के अंदर मैं जनाब उन्होंने सामने एक दो इंतहाई मुस्तनद बातां पेश करांगा ताकि साडे अकीदे दी इस्लाह हो जाए और साडे ईमान नूं को वगाड़न वाला बंदा वगाड़ न सके। दोस्तों ये शख्सियात बहुत पाक और अच्छे लोग सन। इन्हों कदे भी आदे आप से कयास न करे। कदे भी आदे आप से कयास इन्हां दी ज़हनी सतह दा अंदाजा आदि ज़हनी सतह नाल जेड़ा बंदा लाएगा सवाए गुमराही दी होर कख बराबर हाथ नहीं आएगा। मेरी ए गल नूं जनाब री इंतहाई तवज्जो नाल ज़हन च बिठाओ। जेड़ा इन्हां लोगां दे बारे इन्हां दी ज़हनी सतह इन्हां दी ज़हनी परवाज़ अल्लाह रसूल नाल इखलास लिल्लाहियत इन्दा अंदाजा खबरदार कदे आदे ज़हना नाल न लाया जे असां बड़े ही छोटे लोग और वो बड़े ही बड़े लोग। यह गल ज़हन च रखे कि साडे दिमाग उन्हां दी ज़हनी सतह उन्हां दे खुलूस दा अंदाजा लगा सकन ये भी नहीं हो सकता। वो एडे बड़े लोग। मेरी गल जनाब ने समझ आ रही है। दोस्तों कम तकदीर दे हुंदे न वो बेपरवाह ज़ात है जिवें चावे करे ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। अल्लाह ताला फरमांदा तुहाडे कोल तो पुछ गिछ होनी पर रब कोल को पुछ गिछ नहीं कर सकता।
सैयदना मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे मां बहन जड़ा इख्तिलाफ होया से ना, इख्तिलाफ वो होया सी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सरकार दी शहादत तो बाद। जनाब और मालूम है, मैं फिलहाल तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जुल्मन शहीद कर दिया। उन्होंने दिनों के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदना उस्मान गनी दी तरफों शाम दे इलाके दे अंदर गवर्नर, जिन्हों आप अपनी बोली दे अंदर आखने हाकिम और गवर्नर, यानी हाकिम बादशाह सन मगर मातहत हले तक उन्होंने को मुस्तकिल बादशाह कायम हुकूमत कायम नहीं सी। और फिर रिश्तेदारी भी है सैयदना अमीर मुआविया दी और हजरत उस्मान गनी दी करीबी रिश्तेदारी सी, क्योंकि वह भी बनु उमैया खानदान दे सन और हजरत उस्मान गनी भी बनु उमैया खानदान दे सन। आखिर इंसान है, गलत फहमियां हो जाती हैं, बंदा समझ दे अंदर की बार खता कर भी नहीं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे ज़हन दे अंदर बुनियादी तौर ते ख्याल सी के आप दे होंदियां हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। उन्होंने ख्याल के मुताबिक कत्ल दे अंदर हजरत मौला मुश्किल कुशा भी अगर पूरी तरह शरीक नहीं, कुछ ना कुछ जरूर शरीक। ये ख्याल सी हजरत अमीर मुआविया दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर मजीद पक्का इंज हुंदा सी कि जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दे नाल मौला मुश्किल कुशा दी जंग हुई है, जिन्होंने जंगे सिफीन आखते हैं। उस जंग के अंदर मौला मुश्किल कुशा दी तरफों अगलियां सफा दे अंदर वो बंदे सन, अगलियां सफा दे अंदर कई वो बंदे सन जेड़े सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे खिलाफ बगावत कर चुके सन। मेरी गल समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इस गल नाल ख्याल मजीद पक्का और पुख्ता हो जाता सी। दा मतलब है मुड़ अली मुश्किल कुशा दा जरूर इस कत्ल शहादत जो हजरत उस्मान गनी दी हुई है नाल ताल्लुक है। भी जेड़े बंदे कातिलीन उस्मान नहीं, क्योंकि कत्ल करने वाले ते चंद एक सन, बगावत करने वाले ते हजारा सन। जेड़े बगावत करने वाले सन हजरत उस्मान गनी दे खिलाफ, अली मुश्किल कुशा दे लश्कर नाल जो है ता लग्या फिर इस बगावत कत्ल के अंदर हजरत मौला मुश्किल कुशा दा कोई हथ है। एक ख्याल शरीफ उन्हें मुतालबा किया बंदे दो जिन्हें हजरत उस्मान गनी ने शहीद किया है। इनकी फिर एक तफसील, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा आप दी बयात दा उन्होंने इनकार कर दिता। अकाबिर सहाबा ने बयात कर लिया, हजरत अमीर मुआविया ने इनकार कर दिता। उतो फिर अगे इख्तिलाफ छिड़ गया। अहलो सुन्नत व जमात दा
दो टोक फैसला और पक्का अकीदा नजरिया, जचिया तुलिया साफ सुथरा। वो ये है पहली गल के सहाबी होवे उनके अंदर कोड़ होवे, नहीं हो सकता। नफसानी गलबा गलत फामी दे तहत अगर कुछ हो जाए तो अलहदा बात, मगर उनके दिल कोड़ दीन इस्लाम दे नुकसान वाली गल होवे, नहीं हो सकता। पहली गल। दूसरी गल, हजरत मौला मुश्किल कुशा दा रुतबा शान वो सैयदना अमीर मुआविया, इन्हां दोवां शख्सियात दी शान बहुत उच्ची है, बहुत उच्ची है। बड़े ही पाक लोग ने, मगर ये गल ज़हन च रखनी चाहिए कि सैयदना अमीर मुआविया बावजूद उच्ची शान होवन दे अली मौला मुश्किल कुशा नहीं पहुंच सकते। दो गल्ला। तीसरी गल, ए जड़ा ख्याल सैयदना अमीर मुआविया नूं आया सी, जिंदे जाहिरी असबाब सन, जाहिरी करायन सन, ज़ाहिरी तौर ते कई गल्लां इंज दियां सन जिन्हां तों इस ख्याल दा शुबा पैंदा सी कि अली पाक शरीक ने हज़रत उस्मान गनी दे कत्ल दे अंदर, इस ख्याल शरीफ दे अंदर हज़रत अमीर मुआविया नूं खताए इज्तिहादी हुई। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इत्थे इस ख्याल दे अंदर जो उन्होंने खालिसतन इत्थे गल ज़हन च रखना, ये गल करना कि हजरत अमीर मुआविया ने जेड़ा अली मौला मुश्किल कुशा दे नाल इख्तिलाफ कीता है, इख्तिलाफ किस इज्तिहाद दा या फिर मसला दीनी ऐसा है सी भी उन्होंने जिवे समझिया आखदे यानी कई लोग या ये समझना कि हजरत उस्मान गनी दे कत्ल दा ते एक बहाना सी। माद अल्लाह हजरत अमीर मुआविया असल दे अंदर हुकूमत दे माद अल्लाह तालिब सन। उन्हें उतू हजरत उस्मान गनी दे कत्ल दा किस्सा छेड़ी रखा, अंदर खाते उन्हों दा इरादा सी खिलाफत हजरत अली दे कोल ना मेरे कोल आए। बहाना उन्होंने हजरत उस्मान गनी दे कत्ल दा अगे रखा, अगर अंदर खाते माद अल्लाह उन्हों दा इरादा हुकूमत दा दुनिया दा लालच सी। याद रख लो एक कमीनिया दी सोच हो सकती है जिन्होंने निगाह मुस्तफा दी उत्ते एतमाद ना होवे, कसम खुदा दी करके आना जिन्हों मेरे नबी दी निगाह दी उत्ते एतमाद होवे, हजूर दी सोहबत शरीफ आप दे दरबार शरीफ दा हया करे और समझे मेरा नबी नजरा नाल सीने पाक कर देंदा है। कुरान मन्ने, नबी दा फरमान मन्ने, वो इन्हां पाकां दे बारे कदे भी इंज दी सोच ते इंज दा ख्याल नहीं रख सकता। इतना जरूर है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार नूं इस गल दे अंदर जिंदे जाहिरी असबाब सन, बिला वजह नहीं, जाहिरी वजूहात सन जिनकी बिना थे वो समझ बैठे हजरत मौला मुश्किल कुशा इस कत्ले उस्मान शरीक ने। मेरी बात में समझना, ये अकीदे दे मुताल्लिका इंतहाई अहम और जरूरी बातें ने और मजबूरी है इसनूं पेश करना। इंतहाई तसल्ली नाल और ज़ौक़ नाल बैठो, अल्लाह ताला दीन पाक दी सही फाहम और समझ नसीब फरमावे।
इस ख्याल के अंदर हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप असबाब सन, वजूहात सन, बिला वजह नहीं, कुछ गल्लां तो उन्होंने लग्या है भी हजरत मौला मुश्किल कुशा शरीक ने, मगर इस उन्होंने समझदिया खता लगी। मगर इस तू अगे नहीं टपना, खबरदार, इस तू अगे नहीं टपना, इस तू अगे नहीं बदना। इस गल नूं बहाना बना के, इस गल नूं सामने रख के जेड़ा सैयदना अमीर मुआविया दी इत्तिसान करे, एतराज करे, बुरा बोले, कसम खुदा दी करके आना ओ सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नियों जिन्ना को अकीदा अल्लाह दे कुरान ते नबी दे फरमान आए। मेरे नबी ने फरमाया सी ला तसुब्बू असहाबी, खबरदार मेरे सहाबा नु बुरा ना बोले। अगर उन्हां कोल को ऊंच नीच हो जाए तो सान उन्हां दी ऊंच नीच वाल ना वेखे। मैं मुहम्मद दे दरबार दा हया करे कि मुहम्मद दे दरबार च बहन वाले संते मुहम्मद पाक नाल रल के जंगा करने वाले संते इस्लाम दा झंडा पूरी कायनात च लहरा देना। तवज्जो है, गल नूं पूरी तवज्जो नाल और गौर नाल समझना। जो इख्तलाफ आपस में छिड़िया सो छिड़िया, असबाब वजूहात की बिना ते छिड़िया, और इसकी तफसील के अंदर मैं जनाब भरा दे सामने पिछले या गालिबन उस तो पिछले साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते हजरत हारून अलैहिस्सलाम दा किस्सा रख चुकिया भी जेड़ा नबी दे बारे लफज बोले काफिर हो जाता है, जेड़ा नबी दे उत्ते बुरा बोले वो काफिर हो जाता है। तो कुरान फरमांदा है हजरत मूसा कलीम आपने हजरत हारून अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी शरीफ भी फड़ी ते सिर दे वाला तो फड़ के ते खिंचया तो बोल उठे कह लगे फिरावा ला ताखुद बिलहियती वला बिरासी, मेरा की पे करना है यबना उम्मा, वो मेरे मां जाया, मेरे मां जाया लफज क्यों बोलिया? मुफस्सिरीन फरमाते ने उन्होंने दिल के अंदर मुहब्बत से नरमी पैदा करने वास्ते, क्योंकि मां ला जिहड़ा ताल्लुक होंदा है एक नरमी वाला पहलू रखता है। ओ मेरे मां जाया यबना उम्मा ला ताखुद बिलहियती वला बिरासी, मेरी दाढ़ी मेरे सिर दे वाला नु क्यों फड़े ना फड़। ला तुश्मित बिल अअदा वला तजअलनी मअल कौमि ज़ालिमीन। हजरत मूसा कलीम नु तो गुस्सा तुहानू पता है आप नु तो इस वास्ते आया कि मैं कोहे तूर ते गया, पिछू उम्मत हजरत हारून दे सपुर्द कीती है, वापस आया अद्धी पौनी उम्मत वच्छे दी पूजा पे कर दी है। इन्हें डाडा ध्यान रखे है, पता लगता है इन्होंने तवज्जो कोई नहीं की थी, इन्हें कौम को नहीं संभालिया। हुण हजरत मूसा कलीम ने जो वेख्या खैरत दीनी दी बिना ते अलकल अलवाह व आखा बिरासी, वो जेड़ियां तख्तियां लैके आए सन तौरात शरीफ दियां उन्हें जल्दी नाल साइड ते रखियां और आके हजरत हारून नु फड़ लिया गुस्से नाल भी भरावा की कीता ही, पूरी कौम मैं तेरे सपुर्द करके गया ते पूरी दी पूरी कौम अद्धी पौनी कौम वच्छे दी पूजा पे कर दी है, तू डाटा ध्यान रखा, मैनू बड़ा गुस्सा दवाया ही। उन्हें गिरेबान तो उन्हें दाढ़ी तू फड़िया, सिर दे वाला तू पड़िया। हजरत हारून कहन लगे भरावा तुसा जल्दबाजी नाल काम लै रहे हो, पहले मेरी गल ते सुन लो। ए जेड़े वच्छे दी पूजा कर रहे हैं इन्हां जालिमां नूं मैं बड़ा समझाया है, बड़ा समझ
जाया है। फिर मैं सोचा अगर इन्हां दे खिलाफ तलवार चक्का, इन्हां नूं कतल करा, इन्हां नाल लड़ाई करा ते मेरा वीर मूसा मैनूं आके गुस्सा करे भी तू एवें बंदे कतल कर दिते ने, कम से कम मेरा इंतजार ते कर लैंदा। मैं तुहाडा इंतजार कर दिया, इन्हां दे खिलाफ तलवार नहीं उठाई। हुण समझो हजरत मूसा करीम आपने जो समझिया मामला इंज नहीं सी, उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खिलाफ गुस्सा किया, उन्होंने दाढ़ी शरीफ के वालों को पकड़िया, कुरान है उन्होंने सिर के वालों को पकड़िया। मगर खबरदार इस मामले के अंदर हजरत मूसा करीम आपको समझदिया खता लगी, मगर याद रख लो वो जो हजरत हारून के खिलाफ जुबान खोले वो भी काफिर, वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे जुबान खोले उन्होंने एतराज करे और याद रख लो और उन्होंने बुरा आखे वो भी काफिर हो जाएगा। क्यों? ये दोवां फिरावां दा मामला है, वो भी नबी है ये भी नबी है। कसम खुदा दी हजरत अमीर मुआविया नूं समझदियां खता लगी है, उन्हें हजरत मौला मुश्किल कुशा की बैत ना की थी। हजरत मौला मुश्किल कुशा ने तलवार उठाई, जंगा हुईयां, पर याद रख लो असा एतराज मौला अली से क्या करना है, असा अमीर मुआविया से भी एतराज नहीं कर सकते। असा आखने वो भी मेरे नबी दा सहाबी है, ये भी मेरे नबी दा सहाबी है। समझदियां बंदे नूं खता लग जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दा वाकया ते कुरान मजीद के अंदर साढ़े सामने है। जो समझदियां अगर आगा पेछा हो जाए जबान नहीं खोली दी, असा हया हजरत मौला मुश्किल कुशा दा ते करने ही करने, असा हजरत अमीर मुआविया दे बारे भी जुबान नहीं खोल दे। क्यों? वो भी सहाबी है ये भी सहाबी है। जरा उन्हां दे खिलाफ जुबान खोलेगा वो भी अहले सुन्नत तो बाहर हो जाएगा, जरा अमीर मुआविया दे खिलाफ जुबान खोलेगा वो भी अहले सुन्नत तो बाहर हो जाएगा। दुआ करो मैं आज मैं तोड़ पढ़ पावा जो मेरे पेशे नजर हैं, चंद एक जरूरी बातों में जनाब को सुना सका। तवज्जो है जरा दौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। इन्हां पाकां दे बारे असा जरा नजरिया लेना, असा लेना अल्लाह दे कुरान तो, अल्लाह ताला दे कुरान तो लेना है। कुरान फरमावे रुहमा बैनहुम, लड़ाई झगड़ा अलहदा बात है, दिल च कोड़ नहीं होवेगा। दूंगे डाडे प्यार वाले भिरा एक दूसरे तो जाना मारन वाले, मगर कई बार गलत फहमी की बिना ते आपस झगड़ पैंदे। उन्हां दी एक झगड़े तू आखना आपस है ही दुश्मन ने, एक किसी कमीने बंदे का काम हो सकता है। एक खास गल की वजह नाल गलत फहमी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप नूं लगी, इख्तिलाफ मौला अली नाल होया तो कुरान पुकार पुकार के आखे, कुरान पुकार पुकार के आखे इनू सामने की रखना जी, इन्हां दी दिलां च आपस च प्यार जे। कुरान पुकार पुकार की आखे इन्हां दे दिलां च आपस च प्यार है, बस एक गल दी वजह नाल झगड़ा हो गया है। ते फिर भी जेड़ा आखे नहीं आपस च दुश्मनियां सन, पता लग्या रब दे कुरान दा मनन वाला नहीं है। अगर ना रब दे कुरान दा मनन वाला होंदा कसम खुदा दी इन्हां पाकां दे बारे जुबान नहीं सी खोल सकदा। झगड़ा होया दिलों में बुग़्ज़ नहीं, क्यों? गवाही अल्लाह दे कुरान ने दे छोड़ी है। समझ आइए कि कोई ना आए, वगरना वो गल किड्डी उच्ची। तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल बिदाया वन निहाया दे अंदर लिखिया है हाफिज इब्ने कसीर ने कि जो हजरत से मौला मुश्किल कुशा खाली इख्तिलाफ नहीं, एक है इख्तिलाफ तू पालो नहीं, इख्तिलाफ तू पा। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दा अली मुश्किल कुशा दे नाल इख्तिलाफ हो चुकिया सी। इख्तिलाफ तो बाद जंग भी छिड़ चुकी सी। उन्हां दिनां दी गल तवज्जो है, इख्तिलाफ फिर जंग छिड़ी हुई सी। उन्हां दिनां दी गल समझ रहा हो मेरी बात, जिन्हां दिनां दे अंदर
सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी मौला मुश्किल कुशा दे नाल जंग हो रही सी। उन्हां दिनां दी गल है रूम दे बादशाह शाम दे नाल उन्हां दा इलाका लगदा सी। हजरत अमीर मुआविया शाम दे अंदर शाम दे नाल जिहड़ा ईसाइयां दा इलाका सी रूम दे बादशाह ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप वाले पैगाम घले आए तेरी अली नाल लड़ाई हो रही है, अगर तेनू फौज चाहिए होवे ते मैं तेनू दे छड़ना वा। तेरी अली दे नाल लड़ाई हो रही है, अगर तेनू फौज दी लोड़ होवे मैं फौज दे छड़ना वा। हालांकि जंग हो रही है, जंग दे दौरान फौजियां ते असले दी बड़ी लोड़ पैंदी है, पर सजना जिन्ना दे दिलां दे प्यार दियां गवाइयां रब दा कुरान देवे उन्हां दा मिजाज ही वखरा हुंदा है। हजरत अमीर मुआविया जदों एक गल पढ़ी खत पढ़िया आप जलाल चा गए। आपने फरमाया ओ इबलीस शैतान लई ना खबरदार एज दी गल सोची भी ना, ये ते तो फिरावा दा मामला है। अगर जे तू अली वाल भैड़ी अख नाल वेख्या मैं मुआविया तेरी अख ही बाहर कट लवांगा। तवज्जो है सजनों, गल क्यों ना होवे अल्लाह दा कुरान जिन्ना दे अंदर दे प्यार दियां गवाइयां देंदा है, अंदर दे मुहब्बत दियां गवाइयां देंदा है। सजनों इधर वेखो, ए मैं रिवायत किसी वक्त सुनाई सी पर इसके अंदर बड़ा प्यार बड़ी मुहब्बत और ज़ौक़ वाली गल है, दोबारा दोहराना वा। हजरत मौला मुश्किल कुशा आप दा विसाल होया, आप दे विसाल तो बाद अली मौला मुश्किल कुशा दा एक साथी सी हजरत दरार इब्ने तमुरा साथी सी ना रहन वाला सी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे कोल गया मुलाकात वास्ते, दरबार लगे अमीर मुआविया दा। आम सरकार ने फरमाया सिफली अलिया, जी करदा मुआविया दा कि अज अली दी शाना सुना दे। मेरा जी करदा है अज अली दी शाना सुना। उन्हें आख्या हजूर जानती करो बस रहन देवो, मैनू मेरे हाल ते छड़ देवो, मैं गल छेड़ांगा ते इश्क मुहब्बत ते हिजरो फिराक दी वखरी दास्तान छड़ जावेगी, वखरी दास्तान छड़ जावेगी कि मौला अली साडे तू जुदा होए ने। साडे अंदर दा हाल बनया है, की बनया है? उन्हें फरमाया जिवें जानवर नू ज़िबा करो, ज़िबा करके सट देवो, जिवें वो फड़कदा है अली दी जुदाई दे अंदर साडा इवें ही दिल फड़कदा रहिंदा है। सजनों पाकां दियां गल्लां इस नियत दे नाल भी सुननियां चाहीदियां ने, उन्हां दी जिंदगी साडी जिंदगी असां मिलाइए, मुआजना करिए कि कोई जोड़ है भी ये साढ़े जोड़ ही मुक गए ने, मुसलमान हो नहीं होना गल्लां पाकां दियां करे चले यहूदियां पिछे वो मुनाफिक होंदा है। कसम खुदा दी जेड़ा सच्चा मोमन होवे गल्लां भी पाकां दियां करदा है, ओदे किरदार विचों पलीतां दा रंग नजर नहीं आउंदा, ओदे किरदार दे विचों भी पाकां दा ही रंग नजर आ जांदा है। तवज्जो है गौर नाल सुनिया जे। हजरत दरार इब्ने तमुरा कहन लगे अली तू असां जुदा होया, साडा हाल बन गया है, आप दा विसाल होया है, साडे अंदर दा हाल हिजरो फिराक दे अंदर अली पाक दी जुदाई दे अंदर जिवें जानवर ज़िबा करके सट देवो, जानवर ज़िबा करके सट देवो बंदा तड़फदा, वो जानवर तड़फदा है।
असा भी जदल तड़फ रहे हैं। अमीर मुआविया ने फरमाया यार सुना ते सही। उन्होंने को हजरत अमीर मुआविया के सामने अली मौला मुश्किल कुशा की तारीफ की थी, शान बयान की थी, उन्होंने वसफ बयान की थे, जिंदगी पाक नु बयान किया, उन्होंने सीरत पाक नु बयान किया। कान वल्लाही बईदल मदा शदीदल कुवा यकूलु फस्ला व यहकुमु अदला यतफज्जरुल इल्मु मिन जवानिबिही व तंतिकुल हिकमतु मिन नवाहिही यस्तवहिशु मिनद दुनिया व ज़हरतिहा व यस्तअनिसु बिल्लैलि व ज़ुल्मतिही। कान वल्लाहि गज़ीरद दमा तवीलल फ़िक्रा युक़ल्लिबु कफ़्फ़हु व युख़ातिबु नफ़्सहु युअजिबुहु मिनल लिबास मा खाशुना व मिनत ताम मा जाशुबा। कान वल्लाहि का अहदिना युजीबुना इदा सअलना हो व यअतिना इदा दअवना हो व नहनु वल्लाहि मा तक़रीबिही लना व क़ुर्बिही मिन्ना ला नुकल्लिमुहु हैबता युअज़्ज़िमु अहलद्दीन व युहिब्बुल मसाकीन व अशहदु बिल्लाहि लक़द रअयतुहु फी बअज़ि मवाक़िफ़िही व क़द अरख़ल लैलु सुदूलहु व ख़ारत नुजूमुहु यमीलु फी मिहराबिही क़ाबिज़न अला लिह्यतिही यतमलमलु तमलमुल सलीम व यबकी बुका अल हज़ीन फ़कअन्नी अस्मअहुल आन व हुवा यक़ूलु या दुनिया अभी तअर्रद से अमली तशव्वफ़ते हैहाता गुर्री गैरी कद बतत्तु की सलासा ला रजअत ली फीक फउम्रु की कसीरुन व ऐशु की हकीरुन व खतरु की कबीरुन। मिन किल्लति ज़ादे व बुअदि सफ़रे व वहशति तरीक़। इनका तर्जमा सुनो, पिछली गल याद होगी। दरबार किन्ना दा है? सैयदना अमीर मुआविया दा। सैयदना अमीर मुआविया दा दरबार है। बयान करना ला कौन है? अली पाक दे नाल नौकर बन के रहने वाला हजरत दरार अर्ज करते ने अस अली नाल जिंदगी गुजारी है। अली की सी फ़इन्नहु वल्लाहि कान बईदल मदा, लम्मी सोच रखने वाला सी। नीवे जो हो गया आखने अंग्रेज ते मियां 100 साल अगे दी सोचदा है, पर झलिया 100 साल भावें अगे दी सोचे, सोचदा ते दुनिया दी है। कसम खुदा दी जड़ा मोमन है 100 साल तू भी अगे दी सोचदा है, जिन्हों रब दे दरबार दी हुजूरी आखदे ने। कसम खुदा दी काफिर सोचे दुनिया दी सोचदा है, मोमन जिदों भी सोचे उस घड़ी नू सोचदा है कि एक दिहाड़ इंजदान आ जाए कि अल्लाह दे दरबार च खड़ा होना है ते पाई पाई दा हिसाब देना है। सजना इधर वेखो, शदीदल कुवा, लंबी सोच वाला सी। शदीदल कुवा, मजबूत
असाब वाला सी जेड़े मैदान उतरदा सी ओ भावें 1000 बंदे नाल लड़न वाला मरहब भी आवे तलवार दे एक वार नाल उड़ा छड़दा सी। हैदरे करार सी पलट पलट के हमला करने वाला सी। शदीद अल कुवा यकूलु फसला जेड़ी गल करनी है फैसला कुन करनी है गल फैसला कुन हक बातल नो वखरा वखरा कर देने वाली व यहकुमु अदला अदल दा फैसला करने वाला। एक गल है अगर जनाब बुरी तवज्जो नाल समझो तो मैं जनाब रन सुनो है वैसे थोड़ा जिहा तअम्मुल नाल ते गौर नाल सुनन वाली समझता आवे। बयान कीता सी मौला अली मुश्किल कुशा दे कोल बंदे हाज़र होए उन्हां ते कत्ल दी सोहमत सी 7 बंदे पता नहीं सी लग रहा गवाह कोई नहीं सी। आपने 7 वखरा वखरा बिठा के एक कोल पूछा हाँ भी तू कत्ल कीता है उन्हें आख्या जी कोई नहीं। आपने जो गल सुनी आपने फौरन नारा तकबीर मारे अल्लाहु अकबर। जो ना आपने नारा तकबीर मारे ना तो जेरे नाल दे सनों घबरा गए आंदे फो इन्हें ते सारी गल ही खोल दी तो मारे थां ते हुन नहीं मनने आ तक चारे ही कोई जालम ने इनके कोल पूछे ने पहली गल ते सारी गल खोल दी। बड़ा अफसोस आप दूजे कोल गया आपने फरमाया मैं कत्ल की जो तारे सामने गल खोल के बस की। आपने 6 दोबारा जो बाद च बैठे संसारे कोल पूछा आपने फरमाया 6 ते इकरार कर गए ने तू इकरार नहीं किया मगर तेरे खिलाफ एक गवाह जरूर बन गए। इवी एक फैसला आपका अल्लाह ताला ने आपको फैसले दी ऐसी कुव्वत नसीब फरमाई सी। यह है तवज्जो नाल समझना। 2 बंदे रोटी खा रहे सन उन्होंने आधे आधे पौने खोल ले एक दे कोल 5 रोटियां सन ते एक दे कोल 3 रोटियां। बंदे किन्ने हले खान का आगाज करा नहीं लगे सन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी थी तो एक होर बंदा आ गया कोलू लंघे तो उन्हें कहा सरकार आओ तो सब साडे नाल बैठ के खा लो। वो भी नाल बह गए रोटी खाधी हुण 5 ते 3 किन्ने बने 9 या 10 8 चलो शुक्र किन्ने बन गए 8 गिनती आपन अगे फिर बड़ी लोड़ पैनी है ना ता करके हुण जेहन च रख लिया। 8 रोटियां खाने वाले बंदे कितने 3 जेड़ा तीजा बंदा जिन्हों दावत दी सी रोटी खा के जिस वक्त फारग हो गए 8 दी 8 रोटियां बिल लगियां उन्हें आदि जेब विचों 8 रुपये कड्ढे उन्हें अगे रख दी। उन्हें कहा मियाँ तुसा रोटी खवाई तो मेरे तरफों भी तोहफा कबूल करो। हुण जिन्नियां रोटियां सन 5 उन्हें इस तरह किया 5 आदे कोल रख ले 5 रुपये या 5 दिरहम आखल अपने को रख ले 3 जिंदियां 3 रोटियां सन उन्होंने दे छड़े। वाकई मैं इस गल ते राजी रुजी को नहीं होना ना 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 8 ने 4 पूरा बराबर बराबर। मैं क्या नहीं यार तू खुद गौर करना भी तेरे हिस्से के अंदर तेरे हिस्से च 3 ते मेरे च ना 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 4 तेरे ते 4 मेरे। हाँ तो फिर यार अपना झगड़ा हो गया तो फैसला फिर मौला मुश्किल कुशा को करा लेंगे। आप दे कोल जो फैसला आया ना आप हंस पे आपने फरमाया मियाँ 3 रख ले 3 रख ले तेरे हक के अंदर चंगा ही ये कोई फैसला नहीं है तो बतौरे प्यार तो सुलो दे तेन 3 रुपया देंदा है ना 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 ये तो सिर्फ हक का फैसला चलेगा इंज नहीं। आपने फरमाया जी अगर ये गल करना है तो मुड़ तेन 1 दिरहम लभना 1 रुपया 7 देंदे। हाँ अजीब बात है मैं 3 ते राजी नहीं हो रहा सा ये तो किवें दा हिसाब बनाया है ये केड़ी राजी है कि मैनू 1 तेनू 7। आपने फरमाया आज बैठ जाओ मैं तुहानू समझाना। आपने फरमाया रोटियां कुल किनियां 8 रोटियां कुल किनियां 8 खान वाले बंदे किन्ने 3।
आपने फरमाया हुण को तुहानू इलम है भी इन्हें बहुती खाधी तो इन्हें थोड़ी खाधी? जी नहीं, ये तो कोई साडे ज़हन अंदर वंड नहीं है। आपने फरमाया फिर हुण आपां अंदाज़ा की रखांगे? तिन्ना बंदियां ने रोटी खाधी ते बराबर खाधी है ते बराबर बराबर रोटी खाधी। अब उन्हें साहब जी चलेगा तो गल समझ आएगी। अली पाक दा फैसला। आपने फरमाया खान वाले बंदे किन्ने? 3। खान वाले बंदे 3। आपां इंज करने आ, रोटियां किनियां 8 ते हर रोटी दे टुकड़े कर देने 3 ते 8 तिया 24। आपने फरमाया फिर भी जेहन च रख लो सारे ने बराबर बराबर खाधी? जी बिल्कुल बराबर बराबर। आपने फरमाया टोटे किन्ने आ गए साडे सामने? 24। तेरिया रोटियां किनियां जी? 5। तेरिया किनियां जी? 3। आपने फरमाया वो 24 टोटियां विचों जिंदियां 5 रोटियां सन उहदे टोटे किन्ने बने? ना ना देखो ना, 5 तिया 20 बनेगा ना, 5 तिया 20 बनेगा ना। डाढ़े हिसाब याद रहे, मेरी गल समझो। 5 तिये 20 बन गया ना। 5 तिये इधर देखो, रोटियां दे टुकड़े किन्ने पैन? 24। एक दियां रोटियां किनियां? एक दियां रोटियां किनियां? हर रोटी दे टुकड़े किन्ने कीते? 3। आपने फरमाया ए जेड़े 24 टोटे पैन, 24 टोटे, इन्हां विचों 5 रोटियां वाले दे टोटे किन्ने बने? बोलो किन्ने बने? ते 15 तो बाद अगे 24 किन्ने बच गए? 9। तिन्ना वालियां दे 9 टुकड़े ते 5 जिंदियां रोटियां सन उनके टुकड़े किन्ने बन गए? हर एक ने बराबर बराबर खादा है। हर एक बराबर बराबर खावे। 3 जने 24 टोटे बराबर बराबर खावन, हर एक नूं किन्ने किन्ने टोटे लबन गए? 8 टोटे। आपने फरमाया हाँ भी 3 आ लिया, 3 तेरे टोटे किन्ने सन? 9। इहदे टोटे किन्ने सन? 15। ते हर एक ने किन्ने किन्ने टोटे खादे? 8 खादे। तेरे टोटे किन्ने? 3 आ लिया, तेरे किन्ने जी? 9। तू किन्ने खादे? 8। ते तेरे हिस्से का 1 टोटा खादा इन्हें। इन्हें टोटे 5 वाले दे किन्ने? 15। इन्हें खादे किन्ने? 8 ते 5 ते 2 रलाओ ते किन्ने बन गए? 7। आपने फरमाया हुण हिसाब पूरा है कि तेरे हिस्से दे अंदर, क्योंकि तेरा इन्हें टोटा खादा 1, लिहाजा तेरे हिस्से च दिरहम आएगा 1, और इनके टोटे खादे ने 7, लिहाजा इनके हिस्से दे अंदर किन्ने आ जाएंगे? 7। गल तो रहेगी सारी विचले सन। इस मौजू वाल जरा मैं पिछले मौजू तो हट के इस मौजू वाल पलटिया। एक तो सबब मैं पहले बयान किया है, फिर शुरू के अंदर आख्या सी एक होर सबब है, मैं वो अगे जाके बयान करा। सुनो वो फिर इतने जी वक्ती तौर पर मेरे पेशे नज़र गल से मैं जनाब उन्होंने समझावा तो गल मुकावा। जरा तवज्जो नाल बोलो सुभान। इस मौजू की तरफ पलटन का एक होर सबब भी सी। वो ये सी कि पिछले दिनों के अंदर नाचीज ने एक बयान किया। बयान के अंदर मैं यजीद पलीद की मुजम्मत बयान करदिया उन्होंने आख्या वो तो मियाँ पलीतां का भी पलीद सी। ऐ मैं लफ्ज बोले जिस मौजू के अंदर मैं साफ सराहतन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी अजमत शान और अल्लाह